अध्यापक पद से रिटायर होने के बाद मास्टर सुधाकर अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद पत्नी का अंतिम संस्कार और 13वीं करके मास्टर सुधाकर अपने बेटे सुशील के बड़े मकान में दिल्ली आए। बड़े समझाने बुझाने के बाद सुशील मास्टर साहब को दिल्ली बुला पाया है। सुशील दिल्ली में बहुत बड़े कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने आलीशान घर और गाड़ी ले रखा था। घर में घुसते ही मास्टर जी ठिठक गए। मखमली और गुदगुदे मैट पर उनके पैर रखे ही नहीं जा रहे थे। उनके दरवाजे पर रुका देखा सुशील बोला, आइए बाबूजी अंदर आइए। इतना सुनकर मास्टर जी बोले, बेटा मेरे मैले पैर से ये मैट मैला तो नहीं होंगे। तब सुशील बोला, आइए तो सही। अंदर बुलाकर सोफे पर बैठने को कहा तो मास्टर जी के सोफे पर बैठते ही मास्टर जी चिपक गए। मखमली और मुलायम सोफा उनके बैठने से अंदर की तरफ धंस गया था। चाय पानी होने के बाद सुशील बोला, चलिए पिताजी आपको अपना घर दिखता हूँ। तब मास्टर जी बोले, हाँ बेटा जरूर। ये कहकर मास्टर जी सुशील के पीछे चल दिए। यह लॉबी है जहाँ हम लोग बैठे थे। अगर कोई अतिथि आता है तो यहाँ चाय नाश्ता होता है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी इसी से अटैच किचन और स्टोर रूम है। सब खाने और किचन का सामान रखा जाता है। और यह बच्चों का रूम है। तो क्या बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? मास्टर जी बोले तो सुशील ने कहा, यह शहर है पिताजी और शहरों में दिल्ली है। यहाँ बच्चे अलग ही रहते हैं और बच्चों का सारा काम आया करती है। माँ तो बस समय समय से दूध पिला देती है। कुछ देर बाद सुशील ने कहा, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और यह छोटा सा गेस्ट रूम है। इसमें कोई मेहमान आ जाए तो इस कमरे में रहता है। और यह रूम पालतू जानवरों के लिए, कभी कोई कुत्ता वगैरह पाल लिए उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे सुशील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में टीन की बनी एक कमरे को खोल के दिखाते हुए कहा, पिताजी यह कबाड़ रूम है। इसमें घर के सारे कबाड़ इसी रूम में रखते हैं और दिवाली पर इसकी साफ सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही बाथरूम और टॉयलेट भी है। मास्टर जी ने देखा कि इसी कबाड़ वाले रूम एक फोल्डिंग वाली चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर मास्टर जी का झोला भी रखा हुआ है। मास्टर जी पीछे मुड़कर देखा तो सुशील नीचे जा चुका था। मास्टर जी उस बिस्तर पर बैठकर सोचने लगे, कैसा घर है। पालतू कुत्ते के लिए कमरा बना हुआ है, मगर एक बाप के लिए कबाड़ खाना को ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। मास्टर जी सोच में डूबे हुए हैं। अगली सुबह जब सुशील चाय लेकर ऊपर की कमरे में जाता है तो मास्टर जी कमरे में नहीं होते। तो वह बाथरूम और टॉयलेट में देखता है। उधर मास्टर जी स्टेशन पर गाड़ी में बैठे सोच रहे थे कि सुशील की माँ सच कहती थी जब वह उससे दिल्ली आने के लिए कहते थे। तो वह यह कहकर मना कर देती थी कि कहाँ वहाँ चलेंगे बेटे, बहू के जीवन में खलल मचाने। थोड़ी बहुत उम्र बची है, उसे भी यहीं काट लेंगे। यही सोचते सोचते गाड़ी कब मास्टर जी के गांव के स्टेशन पर पहुंच गई। मास्टर जी को कुछ पता ही नहीं चला। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब